बड़ी खबर वेस्ट एशिया से। आपको बता दें, वेस्ट एशिया में इजराइल हमास के बीच बढ़ती कशीदगी का असर समुद्री महाज पर भी दिख रहा है। गाजा की जंग अब लाल सागर तक फैल गई है। हूती लगातार इस अहम वाटर रूट से गुजर रहे कार्गो शिप्स पर हमला कर रहे हैं। इसी कड़ी में यमन के हूतियों ने 2 कार्गो शिप्स पर 3 मिसाइल दागे हैं। ये सब तब हुआ जब लगातार अमेरिकी और ब्रिटेन के हमलों के बावजूद हूतियों ने रेड सी में अपने हमले जारी रखने की कसम खाई है। हूती तर्जुमान याहिया सीरिया ने बताया है कि खलीज में कई अमेरिकी जंगी जहाजों के साथ झड़प हुई। यह हमला तब किया गया जब जंगी जहाज कार्गो शिप की सिक्योरिटी में तैनात थे, जिस वजह से अमेरिका के 2 कार्गो शिप को वापस लौटने पर मजबूर होना पड़ा और हमारी कई बैलिस्टिक मिसाइलों ने जंगी जहाजों को रोकने के बावजूद अपने टारगेट पर निशाना लगाया। हालांकि इससे एक दिन पहले ही अमेरिका ने कहा था कि हूतियों की तरफ से छोड़ी गई एक मिसाइल अपने टारगेट से चूक गई, जबकि 2 मिसाइल को अमेरिकी नेवी ने मार गिराया। इस दौरान डेनमार्क के शिपिंग टाइकून में मेस्कर्स ने कहा है कि रेड सी में धमाका सुनने के बाद अल मंडेब से गुजर रहे 2 शिप वापस लौट आए हैं, जिन्हें अमेरिकी नेवी ने महफूज मकाम पर पहुंचाया है। वहीं यमन के हूतियों ने अमेरिका और ब्रिटेन के मुलाजमीन को हुक्म दिया है कि वो 1 महीने के अंदर मुल्क छोड़ दें। अमेरिका के यमन पर हमले के बाद इस बात का ऐलान किया गया। A clash occurred today between a number of American destroyers and warships in the Gulf of Aden and Bab al-Mandab while they were protecting 2 American commercial ships. The result of the clash was as follows: a direct hit on an American vessel, forcing the 2 American commercial vessels to withdraw and return, and several of our ballistic missiles struck their targets despite warships' attempt to intercept them.